Hello everyone, again welcome back to FM Adventure. This is Twinkle Soni again आप लोगों के सामने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 11. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फिर इधर उधर की बातें करेंगे बाद में, पहले शुरू कर देते हैं. लास्ट जो वीडियो था यानी कि कल का वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंदर, जो कल आप लोगों ने देखा उसके अंदर आप लोगों को मैंने एल्कीन की केमिकल रिएक्शन बताई थी. एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने दो प्रकार की केमिकल रिएक्शंस की थी. एक जिसमें अल्कीन को मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया था, आई गेस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की थी हमने अल्कीन की, और इलेक्ट्रोफाइल हमने ऐड किया था उसमें, और दूसरी चीज़ हमने फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया था. यानी पाई बॉन्ड तोड़ा था और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स हम लोगों ने बनाए थे. रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है. ठीक है, हमने इसमें तरह तरह के न्यूक्लियोफाइल्स ऐड किए थे, इसको तरह तरह की रिएजेंट्स के साथ हमने रिएक्शन की थी. मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो रिएक्शन बताई थी वो X2 मैंने ऐड किया था, हैलोजिनेशन किया था. एंटी एडिशन होती है, यानी दोनों की दोनों X जो हैं वो ऑपोजिट प्लेन्स में लग जाते हैं. ठीक है, तो इससे एंटी एडिशन हम कहते हैं. और फिर जब हम सिस अल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे थे तो हमको CAR कार यानी कि सिस एंटी रेसिमिक कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है. ठीक है, इस तरह का हमको क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट मिलता है. जबकि अगर ट्रांस अल्कीन में हम लोग वो एडिशन करते हैं तो ट्रांस अल्कीन के साथ हमको मीज़ो प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ हम लोगों ने देखी थी. तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्कीन में हैलोजिनेशन किया था. उसके बाद हमने HOX भी ऐड किया था, जिसमें अगेन हमने शायद एंटी एडिशन ही की थी, और एंटी एडिशन की थी HOX के अंदर, जिसमें भी ब्रिज्ड कटायन बनता था, कार्बोकटायन नहीं बनता था, रीअरेंजमेंट भी नहीं होती थी. शायद 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 देख लेना वापस पिछला वाला लेक्चर, या होती थी, नहीं होती थी, HX में होती थी रीअरेंजमेंट, है ना. तो HX के अंदर HX भी हमने ऐड किया था. HX के अंदर रीअरेंजमेंट हम लोगों ने करवाई थी और कार्बोकटायन भी बनवाया था. ठीक है, कार्बोकटायन बन के हमने उसको रीअरेंज करवाया था. तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ों को, तीन इलेक्ट्रोफाइल्स को पानी के अंदर ऐड किया था, जिसमें से दो थे हमारे हेलोनियम आयन यानी कि X पॉजिटिव, और एक था हमारा H+ यानी कि HX में जब हमने उसको डाला था. ठीक है, तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं. आज जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ दैट इज़ अगला वाला इलेक्ट्रोफाइल जो मुझे ऐड करवाना है, जिसको मैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी कहती हूँ, जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसमें वाटर का एडिशन बाकी है. एक तो वाटर का एडिशन बाकी है, दूसरा कल मैंने आप लोगों को मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ाया था. मार्कोनिकॉफ एडिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो निगेटिव पार्ट होता है रीएजेंट का वो अटैच होता है उस कार्बन एटम पे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. जैसे अगर मैंने HX लिया था तो मैंने X को अटैच किया था उस कार्बन पे जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं. HOX लिया था तो मैंने OH- को अटैच किया था वहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, कल मार्कोनिकॉफ एडिशन करके प्रोडक्ट बनाया था. ठीक है, आज मुझे आप लोगों को दो बातें पढ़ानी है. सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे पानी का एडिशन करना है. पानी का एडिशन करना है एल्कीन के ऊपर, और पानी का एडिशन मैं तीन प्रकार से करने वाली हूँ एल्कीन के ऊपर. तीन तरह के रिएजेंट्स में यहाँ पर वाटर को एल्कीन में ऐड करने के लिए लेने वाली हूँ. पहली चीज़ मुझे ये पढ़ानी है. दूसरी बात आज जो मुझे पढ़ानी है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन. ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ का उल्टा प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से रिएजेंट्स हैं और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. याद करो जरा, मैंने कल जब पहला ही पेज निकाला था तो वहां पर मैंने एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन या एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में मैंने दो प्रकार से एडिशन किया था. एक मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया था, दूसरा मैंने फ्री रेडिकल किया था. तो ये जो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, HOX का लगना, HX का लगना, ब्रिज्ड कटायन बनना, कार्बोकटायन बनना, रीअरेंज होना, ये वो ऐसा वैसा XYZ, ये सब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है. तो फिर मैं फ्री रेडिकल कहाँ गया? फ्री रेडिकल वही एंटी मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन है जो मैंने कहा कि आज पढ़ाऊंगी. ठीक है, पर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ और फ्री रेडिकल तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पर बात कर लेते हैं. ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या चीज़ होती है सबसे पहले वो बात करते हैं, और दूसरी चीज़ हाइड्रेशन हम कैसे करेंगे, हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है उस पर बात करते हैं. ठीक है, चलो देखो फटाफट, यहाँ पे शायद विजिबिलिटी अच्छी होगी आप लोगों के लिए. फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ठीक है, हाइड्रेशन जो होता है इज एडिशन है किसका, वाटर का
कहाँ पर, अलोंग दी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अलोंग वाटर का एडिशन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के अलोंग हम लोग वाटर को जोड़ते हैं और बस डबल बॉन्ड के अलोंग वाटर का जुड़ना ही एक्चुअली हाइड्रेशन कहलाता है। अगर इसका एक बढ़िया एग्जांपल लूँ तो ये जैसे मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पर वाटर जो है HOH वो जोड़ दिया है, यहाँ पर मैं उसके साथ कोई ना कोई रिएजेंट लूँगी। वाटर तो मैं जोड़ रही हूँ, पर वाटर ऐसे ही नहीं जुड़ने वाला कि आपने अल्कीन डाली, डब्बे में लिया, अल्कीन डाला, पानी डाला, हिला लिया, शेक कर लिया, काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। यू हैव टू ऐड समथिंग, कैटालिस्ट या कुछ रिएजेंट उसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर OH माइनस है और H प्लस है। H प्लस क्या होगा, H प्लस पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से क्या बनेगा, फिर से मेरा वही झूले वाला कटायन बन जाएगा। एक बार जरा कैमरामैन बताओ तो ये रेड कलर अच्छे से विजिबल हो रहा है क्या? ओके, ठीक है। H प्लस है मेरे पास, इस तरीके से मेरा वो साइक्लिक कटायन बताया था मैंने कल ही आप लोगों को, झूले वाला कटायन, ब्रिज्ड कटायन भी हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पर ब्रिज्ड कटायन तो बनता है पर किसी प्रकार की रीअरेंजमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद मेरे पास OH माइनस है, OH माइनस मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर करेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, और मार्कोनिकॉफ भी हो सकती है, एंटी मार्कोनिकॉफ भी हो सकती है, अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये रिएजेंट कौन सा है एक्चुअली वो बातें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब्सिन एडिशन होगी या एंटी एडिशन होगी, मैं वो भी बात नहीं कर रही, क्योंकि अगेन वो भी डिपेंड करेगा कि रिएजेंट कौन सी है। तो मैं अभी एक जनरल आपको एडिशन ऑफ वाटर बता रही हूँ कि एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है। एडिशन ऑफ वाटर में यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटता है और एक जगह पर OH और एक जगह पर H लग जाता है। इस तरीके से हमें अल्कोहल जो है वो मिल जाता है एल्कीन के जगह, ठीक है, अल्कोहल मिल जाता है एल्कीन के जगह। तो ये कहलाता है मेरा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब मैम कैसे होगा ये हाइड्रेशन, कौन करेगा ये हाइड्रेशन, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि हाइड्रेशन करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि वाटर में, अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं। तो देखो ज़रा बताती हूँ कि ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, है ना। तो फटाफट अब आगे बात करते हैं हम लोग। ओ ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा आता है वो आता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। कौन आता है भाई, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि एसिड डालकर हम लोग उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, है ना। हम लोग एसिड डालते हैं पानी में, मैंने जो बोला कि पानी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने एसिड डाल दिया है। कौन सा एसिड डालेंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड तो वाटर रिमूव करने का काम करता है, इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, कई जगह पर डाइल्यूट HgSO4 लिखा होता है, ठीक है। HCl डाल सकते हो, बट HCl पानी को नहीं ऐड करने देगा, HCl Cl माइनस को ऐड करा देगा, तो बेटर है कि H2SO4 डाइल्यूटेड डाल दो, ठीक है। सो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यहाँ पर होता है। अब ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर H प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कैसा एडिशन होता है भाई, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है क्या, हाँ बिल्कुल, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब क्या, तो वही नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो उस कार्बन से अटैच होता है जाकर जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है क्या, तो हाँ भाई, कार्बोकटायन फॉर्म एंड मे रीअरेंज, वो फॉर्म भी हो सकता है और रीअरेंज भी हो सकता है। कार्बोकटायन बनता भी है
और रीअरेंज भी होता है। ठीक है, दूसरा एडिशन कैसा होता है? सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है? तो भाई मोस्टली तो सिन एडिशन ही इसमें देखा गया है, सिन एडिशन ही होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, वो भी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कार्बोकटायन बन भी सकता है, कार्बोकटायन रीअरेंज भी हो सकता है। अगर मैं बढ़िया इसके अंदर एग्जाम्पल लूँ तो देखो ज़रा किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये अल्कीन ले लिया मैंने, इस तरीके का अल्कीन ले लिया है मैंने, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया है मैंने यहाँ पर। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आपको इस तरीके की विजिबिलिटी मिल रही है, विजिबिलिटी मिल तो रही है बट आई थिंक इतनी बेटर नहीं है, अब है शायद। ओके ठीक है, तो है ना, कहाँ थी मैं, यहाँ थी मैं। तो मैंने इस तरीके का अल्कीन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं अगर इसमें वाटर ऐड करती हूँ, ठीक है, और वाटर के साथ साथ मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4 भी। तो डाइल्यूट H2SO4 मैं जब यहाँ पे ऐड करती हूँ तब देखो ज़रा क्या होता है, तब यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा। अब वाटर में मेरे पास अगेन आई हैव 3 रिएजेंट्स, सॉरी आई हैव 2 रिएजेंट्स, मतलब 2 पार्ट्स हैं मेरे पास वाटर के, एक तो OH है, एक तो OH माइनस है और दूसरा H प्लस है। फिर क्या होगा, वही चीज़ होगी, H प्लस आके अटैक करेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, फिर OH माइनस ऐड होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। यानी मैं डायरेक्टली अगर ऐड कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम which contains least number of हाइड्रोजन एटम, जो कि ये है। तो बस इसको यहाँ पर अटैच अगर मैं करा लूँ तो देखो ज़रा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। H यहाँ पर H, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर H और यहाँ पे आके लग गया OH, अल्कोहल बन गया 1 2 3 प्रोपैन टू ऑल। द प्रोडक्ट मेरे को मिला है प्रोपैन टू ऑल, नॉट अल, प्रोपैन टू ऑल। ठीक है, ओके मैम, ये तो जम गया है ना, सिन एडिशन करा दिया, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमने बना दिया। मान लो कुछ इस तरीके का होता, फिर क्या करते भाई, ऐसी कोई अल्कीन है, इन सच केसेस आप क्या करते? आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तो किसी तरीके का रीअरेंजमेंट होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है ना, पर अगर आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मीनवाइल मैं देख लेती हूँ आपको दिख कैसा रहा है ना। अगर आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे। देखो ज़रा, यहाँ पर मुझे वाटर ऐड करना है, OH माइनस और H प्लस ऐड करना है, वो भी डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है डाइल्यूट HgSO4। ठीक है, डर नहीं जाना, रिएजेंट को देखकर एसिड ऐड किया है उन्होंने। एक काम करते हैं, इसको मैकेनिज्म के साथ करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ जब हम इसको करेंगे तब देखते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड कूदेगा H प्लस पे। ठीक है, पाई बॉन्ड कूद गया H प्लस पे, ये मेरे पास यहाँ पर पूरा मिथाइल का गुच्छा बना हुआ है, हाँ है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, अगेन हाइड्रोजन, ये बन गया हमारा प्यारा झूला। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, ऊपर देखो जरा, देखो क्या बोला है, कार्बोकटायन फॉर्म भी हो सकता है, रीअरेंज भी हो सकता है। फॉर्म करवाओ ना कार्बोकटायन, मजा आएगा। ठीक है, बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैम कहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करें, हम डायरेक्ट पहले OH कुदा दें क्या? नहीं, पहले कार्बोकटायन बनाओ। हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, तो कार्बोकटायन बनाओ। अब कहाँ से बनाओगे, इस कार्बन को बनाओगे 2 डिग्री वाले को या इस प्राइमरी वाले को बनाओगे? तो ऑब्वियसली तुम इतने समझदार तो हो ही कि तुम्हें पता है कि 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड को यहाँ सरका कर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन बना लेंगे। यहाँ पर बना लिया, देखो मैंने, तुम लोग भी बना चुके होंगे शायद। 3 हो जाएगा ये, ओके। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटायन मुझे दिखता है। मैं अगर बढ़िया यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दूं,
ठीक है ना। मैं अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दूँ तो मुझे देखो ज़रा किस तरीके का कार्बोकटायन वहाँ पे मिलेगा। CH3 CH3 ये बन जाएगा कटायन, ये H, ये CH3 और ये बाजू वाले का मिथाइल जो अब यहाँ रहता है। अब की बार जो कटायन मिला है वो कैसा है, अब की बार मुझे टर्शरी कटायन मिला है। अब एक्चुअली OH- को लगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब OH- बढ़िया से वहाँ जा कर के लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग गया OH- और ये मेरे 2 मिथाइल ग्रुप्स और ये हाइड्रोजन। इस तरीके का प्रोडक्ट बन पाएगा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, और एक बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ देखो, और एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी आया है। बेंजीन कार्बन C डबल बॉन्ड H2 H2 ओके, यहाँ लगा लो D2O और D पॉजिटिव मतलब वहाँ पे एसिड भी मैंने ड्यूटेरियम वाला डाला है, हैवी वाटर डाला है। ठीक है, देखो ज़रा बताओ किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। कम ऑन फास्ट, मेक इट फास्ट। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले वाले रिएक्शन पे, है ना। फिर अगला वाला रिएक्शन बताऊंगी, उसके बाद साथ में कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फिर वही कहानी होगी। डी पॉजिटिव पे पाई बॉन्ड हमारा कूद जाएगा। डी पॉजिटिव पे जैसे ही हमारा पाई बॉन्ड कूदेगा, हमारा बेंजीन रिंग ये तो एज इट इज़ ही रहा, फिर यहाँ हमारा कार्बन था वो एज इट इज़ ही रहा। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकटायन। देखो अब मैंने डायरेक्टली कार्बोकटायन बना लिया है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और साथ में लग गया D। ठीक है, कार्बोकटायन इस तरीके का बना है। अब दिमाग चलाओ ज़रा, क्या ये कार्बोकटायन रीअरेंज होने की कोशिश करेगा? क्या ये रीअरेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल मैम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए, मैम हाइड्रोजन ही क्यों शिफ्ट होगा भाई? सबसे ज़्यादा पहली बात तो माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन की होती है। गो एंड वॉच माई GOC वीडियोज़, ठीक है ना, लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ GOC के वीडियो देखो, वहाँ पर शिफ्ट विफ्ट सब सिखाया है। माइग्रेशन टेंडेंसी पहली बात सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। दूसरी बात, यहाँ पर फिनिल के बाजू में कटायन बन जाएगा विच विल बी परम स्टेबल, बहुत मजा आएगा उसको। तो हाइड्रोजन शिफ्ट मार दिया, हाइड्रोजन जैसे ही शिफ्ट मार दिया, इस कार्बन पे बन गया मेरा कटायन CH2, यहाँ लग गया CH2, ये लग गया D। अब क्या, अब जो मेरे पास OD- था, बढ़िया इसको अटैक करवाओ इस पे। ठीक है, तो दिस इज OD, this H, this CH2, this CH2, यहाँ पे लग गया D। this will be the product, this will be my product। ओके, दिख रहा है शायद आप लोगों को। सो अब ये थी कहानी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की, जिसमें वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होगा एसिड के प्रेजेंस में। और क्या होगा भाई, वाटर ऐड होगा एसिड के प्रेजेंस में, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा भी और रीअरेंज भी होगा। तो ये था मेरा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यानी एसिड के प्रेजेंस में पानी का ऐड होना। H+ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, मार्कोनिकॉफ की एडिशन हो गई, कार्बोकटायन बन भी गया, रीअरेंज भी हो गया, सिन एडिशन हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मेथड की, जिससे मैं वाटर को ऐड करवा सकती हूँ। ठीक है, क्या मेथड है मेरा अगला वाला? तो मेरा अगला जो मेथड है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। ओ कहाँ गई भाई मैं यहाँ पे? ठीक है ना, अगले मेथड की बात करती हूँ। तो अगले मेथड पे जिस पे मैं आप लोगों को वाटर ऐड करवा सकती हूँ दूसरे तरीके से, और वो मेरा जो मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखो ज़रा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड फिर बाद में डीमर्क्यूरेशन। डर नहीं जाना नाम से, नाम ही बस बड़ा है, बाकी तो सब छोटा है।
ठीक है ना। कहने का मतलब नाम ही डरावना है, रिएक्शन बहुत लल्लू है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं और हमारा जो रिएजेंट है उसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, उस रिएजेंट का नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट। अब मर्क्यूरिक बोला तो Hg+2, ठीक है, Hg+2 यानी 2 Hg के बॉन्ड्स। एसिटेट बोला तो CH3C डबल बॉन्ड O, फिर CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लग गया। सो ये मॉलिक्यूल हमारा बन गया मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में। और एक और रिएजेंट होता है जो कि अगले स्टेप में हम लोग डालते हैं। ये मर्क्यूरिक एसिटेट हम लोग लेते हैं, ठीक है, काई में लेते हैं ये हम लोग, तो यहाँ लिख देती हूँ इन स्टेप 1, पहले स्टेप में लेते हैं हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट। और मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ हम लोग कुछ लेते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ यहाँ पर लेते हैं THF, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मर्क्यूरिक एसिटेट इन THF इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं किसके साथ, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एक तरह का ईथर है, ठीक है, उसके साथ। और फिर दूसरे की बात करें, अगर हम इन स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में क्या होता है, NaBH4 इज टेकन, NaBH4 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और वो NaBH4 भी हम लोग लेते हैं विथ पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ हम लोग NaBH4 इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई मेरा NaBH4 क्या है, तो इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरॉन का हाइड्राइड है, बहुत ही कमाल का रिड्यूसिंग एजेंट है, मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन सभी की मदद से पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट और THF, दूसरे स्टेप में NaBH4 और पानी, इन सभी की स्टेप से इन सभी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज रिएजेंट्स, इन सभी रिएजेंट्स की मदद से द नेट रिएक्शन, जो नेट रिएक्शन है इज एडिशन ऑफ वाटर, वो एडिशन ऑफ वाटर है। और एक्चुअली कौन सा एडिशन, तो भाई एक्चुअली मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो मेरे को यहाँ पर उसको ज़्यादा पर्टिकुलर लिखना चाहिए, इज अरे with the help of all these reagents the net reaction is Markovnikov addition ऑफ वाटर, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है, ठीक है। यानी क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर यानी OH कहाँ पे अटैच होगा, जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही कम हाइड्रोजन वाले में अटैच होगा, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे नहीं अटैच होगा। हाँ, कम हाइड्रोजन वाले में तो अटैच होगा, पर पिछली बार यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन यानी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में मैंने क्या किया हुआ था, मैंने रीअरेंज कर दिया था कार्बोकटायन को। यहाँ पर मैं कार्बोकटायन को रीअरेंज नहीं करूंगी, ठीक है। कार्बोकटायन जो है will not form, कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, और जब फॉर्म ही नहीं होगा तो रीअरेंज होने की तो कंडीशन ही अराइज नहीं होती।
ना ही कार्बोकटायन मेरा बनेगा और ना ही कार्बोकटायन जो है वो रीअरेंज होगा। किसी तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ना ही कार्बोकटायन बनने की है और ना ही कार्बोकटायन रीअरेंज होने की है। ठीक है, सो दिस वाज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब कैसे करते हैं ये केमिकल रिएक्शन, कैसे प्रोसीड होती है ये केमिकल रिएक्शन, देखो बताती हूँ। ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप। ये केमिकल रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में प्रोसीड होती है। ठीक है, कौन सी 2 स्टेप्स में? तो भाई पहली जो है उसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहली वाली स्टेप का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरी वाली स्टेप का नाम है डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, दूसरे वाले स्टेप का नाम डीमर्क्यूरेशन है। अब ये पहली स्टेप जो है मेरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या होता है? ठीक है, देखो बताती हूँ जरा। रिएक्शन अगर मैं देखूँ कि भाई रिएक्शन कैसी होती है, तो मान लो मेरे पास कुछ इस प्रकार की अल्कीन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की अल्कीन है। मैंने साथ में क्या किया हुआ है, मैंने साथ में Hg और साथ में OOCH3 कितने बार लगाने हैं? 2 बार, इसको ले लिया है। ठीक है, और बीच में फिर THF ले लिया है, ये पहले स्टेप में ले लिया। फिर दूसरे स्टेप में मैंने NaBH4 भी ले लिया और पानी भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सब डाल दिया है और ये सब डाल करके जो मेरा नेट प्रोडक्ट बनने वाला है वो दरअसल क्या है? वो तो भाई एडिशन ऑफ पानी ही है। नेट प्रोडक्ट तो यही बनेगा। पर मैम ये जो पूरी कहानी आपने इतनी सारी ली है, इन लोगों का काम क्या है? ये कहाँ यूज हुए? हम क्यों लिख रहे हैं भाई? ये यूज हुए मैकेनिज्म में। ठीक है, तो मैकेनिज्म में एक्चुअली ये 2 स्टेप्स आती हैं। मैम ये 2 स्टेप्स भी नहीं आई। मैकेनिज्म जब देखोगे तो ये 2 स्टेप आती है। मैकेनिज्म की पहली स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और मैकेनिज्म की दूसरी स्टेप डीमर्क्यूरेशन है। यानी पहले स्टेप में मर्क्यूरी आके लगता है, दूसरे स्टेप में मर्क्यूरी निकल जाता है और इसी मर्क्यूरी की मदद से एक्चुअली पानी लगा हुआ दिखता है। कौन से प्रोसेस से, कौन से एडिशन से? तो हाँ, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ठीक है, पर कार्बोकटायन नहीं बनता और रीअरेंज भी नहीं होता। तो फिर मैम मैकेनिज्म ही बताओ आप। अगर आपको ये पूरा जो है कहानी वो मैकेनिज्म में बतानी है तो ठीक है, मैकेनिज्म बताती हूँ ना। मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 रहता है, स्टेप 1 मैंने अभी बताया, उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, देखो जरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे होने वाला है। ये पड़ा है मेरा अल्कीन और यहाँ पर ये पड़ा है मेरा HgO, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये सब कुछ किसके प्रेजेंस में आ गया? ये सब कुछ आ गया THF के प्रेजेंस में। अब क्या होगा? यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर एसिटेट आयन का लॉस हो जाता है। ठीक है, एसिटेट आयन का लॉस हो जाता है और यहाँ पर ये एसिटेट आयन यहाँ से टूट जाता है। ये जो क्या कह सकती हूँ मैं, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये एक्चुअली पहले प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है मेरा मर्क्यूरी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इसने प्रोड्यूस कर दिया। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये Hg हो जाएगा पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड इस पे कूद जाएगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड जैसे ही उस पे कूद जाएगा वैसे ही वहां पर कुछ इस तरीके की चीज होती है, यानी वही झूले वाला कुछ कटायन टाइप बन जाता है। ठीक है, देखो जरा कैसे बनता है, बताती हूँ। कार्बन, ठीक है, कार्बन यहाँ से जुड़ गया Hg और साथ में कौन जुड़ गया भाई? साथ में जुड़ गया O, C डबल बॉन्ड OCH3। Hg पे प्लस चार्ज था, वो इधर भी आ गया। ये प्लस जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का कटायन। और ये जो निकल चुका है मेरा O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OCH3, वो तो रहेगा ही, जिसको मैं एसिटेट आयन भी कहती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये तो हो गया मर्क्यूरेशन, या मैं इसको कह सकती हूँ कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे मैं अभी वाटर डालूंगी, वाटर डालूंगी तो कहानी और बदल जाएगी। ठीक है ना, वाटर डाल दो। एक्चुअली इसी स्टेप में वाटर ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पर वाटर डाल दो
जैसे ही आप यहाँ पे वाटर डालोगे OH माइनस और H प्लस, होगा क्या, OH माइनस अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, OH माइनस ने अटैक किया है ना, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पे बना, और यहाँ पे OH माइनस, और यहाँ पे मेरा लग गया ये HgO, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये जो मेरा रिएक्शन हुआ है इसको मैं कहती हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी कि मैंने मर्क्यूरी को ऐड किया है मेरे अल्कीन में, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट स्टेप में मर्क्यूरी को रिमूव करना है, जिसको हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो मर्क्यूरी को बेसिकली रिमूव करने के लिए देखो, मेरे कार्बन को भी हाइड्रोजन चाहिए, अब यहाँ पे मर्क्यूरी को मुझे यहाँ से निकालना है, ठीक है, और मेरा जो एसिटेट ग्रुप पड़ा है इसको भी हाइड्रोजन चाहिए। हालांकि ये वाला H प्लस जाके एसिटेट को लग जाएगा, तो वो H प्लस जाके एसिटेट को लग जाएगा, तो ये यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से मेरे को ये मर्क्यूरी को निकालने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है। हाइड्रोजन जो देता है रिएजेंट उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने स्टेप 2 यहाँ पर लिया हुआ है मैकेनिज्म का, स्टेप 2 का नाम ही मैंने रखा हुआ है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन के अंदर मेरे को यहाँ पे रिडक्शन करना है, एक्चुअली रिडक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे NaBH4 ले रखा है। तो ये जो मेरा स्पीशी यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे लग गया है OH, और यहाँ पे ये लग गया है Hg, यहाँ पे ये O C डबल बॉन्ड O एसिटेट आयन जो है, इस सबको रिड्यूस करेगा हमारा NaBH4, ठीक है। कौन रिड्यूस करेगा भाई, NaBH4। अब ये NaBH4 क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड इट विल रिड्यूस मर्क्यूरी, ठीक है। ये यहाँ पर रिडक्शन कर देगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन दे देगा। हाइड्रोजन जब देगा तो यहाँ तो ऑलरेडी OH लगा ही हुआ था, यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया H, और बन गया मेरा मर्क्यूरी, और साथ में ये इसके पास भी लग गया OH, ये मेरा एसिटिक एसिड निकल गया। पहले यहाँ ये वाले स्टेप में भी एसिटिक एसिड निकला था, ऊपर वाले स्टेप में भी एसिटिक एसिड निकला है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मैंने क्या किया, देखो बहुत आराम से देखो, कुछ भी जल्दी नहीं है। H प्लस जो था, Hg प्लस जो था वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड किया, एसिटेट आयन मैंने निकाल दिया, ब्रिज्ड कटायन बन गया, HgOAc यहाँ पर रखा हुआ था। कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कई जगह पर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, HgOAc होल ट्वाइस। OAc, ये AC क्या है, इसको कहते हैं एसिटेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, एक जगह पर मर्क्यूरिक एसिटेट लगा हुआ है, ठीक है, और फिर इसको हमने डीमर्क्यूरेशन किया, यानी कि हमने फिर रिड्यूस किया, क्या लगाकर, NaBH4 लगाकर। आपको हर क्वेश्चन में ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस नेट नेट प्रोडक्ट याद रखो। नेट नेट क्या हुआ है, नेट नेट वाटर का एडिशन हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज नेट रिएक्शन, तो भाई साहब नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर, वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ है वाटर का, दैट्स इट, ठीक है। और वो भी विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट। अगर मान लो मैंने इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, इस पे देखो ना, दे देती हूँ फटाफट क्वेश्चन, ठीक है ना। मान लो मैंने कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नहीं, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लगाया है मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में NaBH4 भी लगाया है और पानी भी लगाया है, ये सब लगाया है। तो देखो जरा प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हो, है ना। मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये एक हो गया। दूसरा यही वाला क्वेश्चन अभी हमने पिछले में किया था, उसी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, देखना ज़रा।
कम ऑन, मेक इट फास्ट। अगर आपने इस वाले को कर लिया है, ठीक है, तो बता देती हूँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा। मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। मैकेनिज्म के अंदर तो क्या होगा, पहले यहाँ पर मर्क्यूरिक आयन लग जाएगा, या बता ही देती हूँ। पहले क्या होगा, यहाँ पर मर्क्यूरिक आयन लग जाएगा, यानी HgOAc लग जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH पहले ही स्टेप में लग जाएगा। दूसरे स्टेप में जब आप NaBH4 डालोगे, ठीक है, जब आप NaBH4 डालोगे, रिडक्शन करोगे, तब यहाँ पर ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी CH3CHOH, और यहाँ पे लग जाएगा CH3। इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट आपके पिछले रिएक्शन में भी बना होगा, यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर आपको यहाँ पे करनी है, बट विदाउट रीअरेंजमेंट करनी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करनी है, तो OH माइनस और H+ वी आर हैविंग 2 स्पीशीज। ये निगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। यही तो मार्कोनिकॉफ का रूल है। ठीक है, तो अब रीअरेंजमेंट तो होनी नहीं है, तो इसीलिए कार्बोकैटायन बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले रिएक्शन में जब मैंने ये वाली चीज ली थी, तो उसमें देखो जरा, उसमें कहीं और ही प्रोडक्ट बना था, कुछ और ही चीजें लग गई थी। ठीक है, OH मेरे ख्याल से एडजेसेंट पे लग गया था, मिथिल शिफ्ट हो गया था। क्यों हुआ था एसिड कैटेलाइज्ड में ऐसा? एसिड कैटेलाइज्ड में ऐसा इसीलिए हुआ था बेटा, बिकॉज वहां पर क्या कहते हैं उसको, हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं हो सकता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं किया है। दूसरी चीज आपको एक और चीज यहाँ पर बतानी थी कि यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। ठीक है, एंटी एडिशन होता है किसका? ऑफ H एंड OH एंटी एडिशन होता है, तो कार और टैम आपको याद रखने हैं, यानी कि सिसल्कीन है, एंटी एडिशन है तो रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांसल्कीन है तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। इसी बात पे एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी बात पे एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लोग बीच में ही फ़ोन कर देते हैं। देखो, इसी बात पे एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ट्रांसल्कीन, मर्क्यूरिक एसिटेट along with NaBH4 एंड वाटर, THF भी है यहाँ पर। ठीक है, फिर बताओ ज़रा स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ प्रोडक्ट की क्या होगी। ट्रांसल्कीन प्रोडक्ट बना के देखो, टैम लगाओ, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो TAM के हिसाब से ट्रांस एंटी एडिशन होगा वाटर का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीज़ो बनेगा, यानी क्या? तो यहाँ रहेगा CH3 को देखेगा, H को देखेगा, और OH को देखेगा, H को देखेगा। ना 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 ना, मीज़ो कैसे बन जाएगा भाई? एक जगह पर तो हाइड्रोजन लगेगी और एक जगह पर OH लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मीज़ो मतलब इस तरीके का, यहाँ तो हाइड्रोजन ही बनेगा। अच्छा, तो मीज़ो प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यों मीज़ो प्रोडक्ट नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर चीज़ें ऐड नहीं हो रही ना, यहाँ पे दो सिमिलर चीज़ें ऐड नहीं हो रही ना। अगर ऐसा होता, ठीक है, कि मान लो, नहीं वैसा तो होता ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो मीज़ो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने की कंडीशन ही नहीं आ रही है। ठीक है, कंडीशन क्यों नहीं आ रही है? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मीज़ो की कंडीशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मीज़ो की कंडीशन? क्योंकि यहाँ पर यही वाला एक चिराइल कार्बन बन रहा है, नीचे वाला तो चिराइल बन ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो ऐसी कहानी है वो। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर भी OH लगा हुआ होता तो इन दैट कंडीशन वो मीज़ो बन जाता, पर अगर यहाँ पे OH लगा हुआ होता ना, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे कभी OH नहीं लगता, तो वैसी कंडीशन खैर आती नहीं। ठीक है, तो वो कार्टैम वाली जो चीज़ है, हालांकि वो हर एंटी एडिशन के लिए वैलिड है, पर यहाँ पर पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में मेरे पास दो चिराइल कार्बन नहीं मिल रहे, मेरा नीचे वाला कार्बन चिराइल नहीं है, इसीलिए वो मीज़ो में उसको नहीं कह सकती। ठीक है, पर एंटी एडिशन हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है,
सो इस तरीके से हमने किया। अभी क्या किया, हमने क्या किया देखो ज़रा, हमने किया अभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। पहले में किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन जिसमें मर्क्यूरिक ग्रुप और OH अटैच किया, दूसरे में किया डीमर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरी निकाल दिया और हाइड्रोजन हमने अटैच किया है। ठीक है, सो तो थर्ड वाला आप देख लेते हैं, हाइड्रेशन का मेथड। फर्स्ट वाला जैसे हम लोगों ने देखा था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, जिसमें मैंने वाटर को ऐड किया था, बट मैंने एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में वाटर को ऐड किया था, जिसमें कार्बोकटायन बना भी था, रीअरेंज भी हुआ था और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना था, है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन हुई थी। और दूसरी चीज़ अभी हम नेक्स्ट वाला जो देखे हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं हुआ था और ना ही रीअरेंजमेंट हुआ था, एंटी एडिशन हुई थी पर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही हुई थी। ठीक है, इसमें भी वाटर का एडिशन हमने किया था यानी H और OH ग्रुप का। अब देख लेते हैं हमारा थर्ड तरीका, जिसमें हम फिर से वाटर को ही ऐड करने वाले हैं, बट यहाँ पर हम रिएजेंट कुछ और लेने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा जो थर्ड वाला मेथड है, ठीक है, देखो जो हमारा थर्ड वाला मेथड है, थर्ड वाला मेथड इज, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और इसमें भी दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज द मेथड जिससे मैं वाटर को ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐड करने वाली हूँ और एडिशन जो है वो सिन एडिशन होने वाली है, यानी सेम साइड से आके दोनों लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर जो है वो हो जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, और वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन ऑफ वाटर है जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैसा एडिशन होता है यहाँ पर तो बता देती हूँ। यहाँ पर सिन एडिशन हो जाता है, सिन एडिशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर सिन एडिशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सिन एडिशन के बाद अगर बताऊँ कार्बोकटायन बनता है क्या, नहीं भाई, नो नहीं बनता, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बनता ही नहीं है तो रीअरेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब मैम यहाँ रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं, तो दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है। हाइड्रोबोरेशन के लिए अलग रिएजेंट्स यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए अलग रिएजेंट्स यूज होते हैं। हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन यानी वहां पर बोरॉन से रिलेटेड कंपाउंड है, हाँ बिल्कुल बोरॉन से रिलेटेड कंपाउंड है। डाइबोरेन बहुत ही फेमस कंपाउंड है, डाइबोरेन B2H6। आप लोगों ने बनाना बॉन्डिंग अगर पढ़ रखी है तो आप लोगों ने डाइबोरेन का नाम सुना होगा, बहुत ही फैशन में रहता है, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग की जब भी बात होती है इसकी बात जरूर होती है। बनाना बॉन्डिंग का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, एकदम सेलिब्रिटी वाला एग्जाम्पल है बनाना बॉन्डिंग के लिए। नहीं पढ़ रखा है तो आप जाएं और केमिकल बॉन्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, गो एंड वॉच माई वीडियो, टाइप करें सर्च में क्या कहते हैं FIM एडवेंचर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, वहाँ पे जाएं मेरा वीडियो देखें। मैंने बनाना बॉन्डिंग बढ़िया से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डाइबोरेन भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो रिएजेंट दोनों स्टेप के अंदर अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, हमको जो हमारा फर्स्ट स्टेप है यानी जो हमारा हाइड्रोबोरेशन का स्टेप है उसमें मुझे मिलता है B2H6, इसका नाम है डाइबोरेन, जो कि एक बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अगर आपने इसके बारे में पता किया है कुछ तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बोरॉन जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये B2H6 भी लिख सकते हैं आप इसको, या BH3 भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, आप ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर द सेम मीनिंग। इसके बाद ये हमने फर्स्ट स्टेप में यूज कर लिया। फिर जो हमारा स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 विच इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए हमें H2O2 यूज करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ध्यान रखें, H2O2 यूज करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक है, अगर आप स्टेप 2 में H2O2 और OH माइनस नहीं यूज करेंगे, अगर आप कुछ और यूज करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा।
ठीक है। यहाँ पर जो है रिएजेंट हमारा स्पेसिफिक है हाइड्रोबोरेशन के लिए B2H6 या BH3, ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अ बेसिक मीडियम। ठीक है, आपको NaOH भी लिखा हो सकता है, KOH भी लिखा हो सकता है, कोई भी बेस दे देंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर OH माइनस की जरूरत है और H2O2 जो है मेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर जब तक आपको ये रिएजेंट्स नहीं मिलेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं बनेगा जैसा मैं बनाना चाहती हूँ। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो देखो जरा, रिएक्शन जो है मेरी वो किस प्रकार की होती है। रिएक्शन बताती हूँ कैसी होती है। मान लो यहाँ पर कोई अल्कीन मैंने लिया हुआ है ना, अल्कीन मैंने लिया हुआ है, मान लो ये ले लिया RH ले लिया, यहाँ पे RR ले लिया, है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है वाटर लिया है, या मैं सिंपल ऐसा कह दूं, मैंने यहाँ पे स्टेप 1 में B2H6 लिया हुआ है और स्टेप 2 में मैंने H2O2 लिया हुआ है अलोंग विथ OH माइनस। हो जाएगा इससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वाले से हाइड्रोबोरेशन होगा, सेकेंड वाले से ऑक्सीडेशन होगा। व्हाट इट विल गिव यू, इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट, इट विल गिव यू एन अल्कोहल। OH लगाकर मिलेगा आपको और OH एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं OH की बात करूं तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है भाई, मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो वहां अटैच होना चाहिए जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एथिकली मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मेरा OH माइनस यहाँ लगना चाहिए, पर ये है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो मेरा OH माइनस उल्टा काम करेगा, वो ढीठपन दिखाएगा और वो जाकर उधर लग जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो इस तरीके का, या फिर मैं ऐसे करूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक और होता, व्हाटएवर, यानी जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर जाकर मेरा OH माइनस लग जाएगा। अब इस तरीके से अगर मैं बताऊं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा और ऑब्वियसली जो मेरा H प्लस है वो जाकर ऑपोजिट लगेगा, यानी वो यहाँ लगेगा। ठीक है, ऐसे ये लोग कैसा एडिशन करते हैं, तो सिन एडिशन करते हैं, बताया था, सेम साइड से लग जाएंगे। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है यहाँ पर और यहाँ पर उसका रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। अब मैम ये तो नेट रिएक्शन हो गई कि नेट भाई क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है, फाइनली एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। पर ये हुई कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द पाथवे। ये जो आपने इतना दुनिया भर का यहाँ पर चीजें बताई है, BH3 ये और वो, ये सब चीजें कहाँ यूज हुई है, कैसे यूज हुई है भाई, वो यूज हुई है अंदर। मैकेनिज्म देखना पड़ेगा आपको, आपको उसका पाथवे देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, बताते हैं आपको मैकेनिज्म वो यूज हुई है, कहाँ यूज हुई है बताती हूँ। देखो उसको थोड़ा पतला कर लिया जाए, बहुत ही मोटा चल रहा है ना। मैकेनिज्म बताती हूँ, आई होप अच्छा दिख रहा होगा, लेट मी चेक। हाँ दिख तो अच्छा रहा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई 2 स्टेप्स में होता है, तो सबसे पहले स्टेप 1 पे बात कर लेते हैं। स्टेप 1 है हमारी हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, स्टेप 1 इज आर हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है कि वहां पर जाकर हमारा BH3 जो है वो लगने वाला है। देखो कैसे लगेगा, मान लो मैंने कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया है, अल्काइल ग्रुप ले लिया है, या मैं काम करती हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ CH3, यहाँ पे ले लेती हूँ H, यहाँ पे ले लेती हूँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लेती हूँ हाइड्रोजन। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे ले लेती हूँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लेती हूँ CH3। देखो जरा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन गया है, देखो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पर देख रहे हो तो, है ना। यानी हाइड्रोजन यानी OH जो लगा है वो किसको लगा है, जिसके पास क्या थे, ज्यादा हाइड्रोजन थे, ऑपोजिट साइड पे आके लग गया है। अब यहाँ पर ये जो चीज है मेरी, कौन है ये है मेरी प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। तो प्रोपीन जब BH3 से रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, देखो बताती हूँ। ये है हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, दिस इज आर प्रोपीन। ठीक है, यही वो चीज़ है जो ऊपर रिएक्शन कर रही है। ये सबसे पहले रिएक्शन करेगी B2H6 से, यानी मैं उसे BH3 कह देती हूँ। यहाँ पर बोरॉन जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड जो अटैक करेगा, पाई बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड बोरॉन पे अटैक करेगा।
ठीक है, पाई बॉन्ड बोरॉन पे अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जाके चुपके से इधर लग जाएगा और ये वाला कार्बन जो है ये इस बोरॉन को चिपकेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो CH3 कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन को लग चुका है, एक ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट था, ये टूट चुका है, हमारा पाई बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, फिर CH ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट था, अब यहाँ लग चुका है BH2, समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, BH2 जो है वो इस कार्बन पे लग गया, हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे लग गया। ठीक है, यही प्रोसीजर जो यहाँ हुआ है वो और 2 बार होगा। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर और 2 बार होगा। देखो करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं, इस वाले के साथ करते हैं। अभी भी मेरे पास यहाँ पर बोरॉन है विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फिर से अल्कीन लेते हैं, और अल्कीन होगा हमारे डब्बे में, देखो और अल्कीन लेते हैं और फिर उस अल्कीन को फर्दर से रिएक्ट करवाते हैं। CH2 यहाँ पर है हमारे पास BH2, फिर क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड इस BH को चिपकेगा, फिर ये हाइड्रोजन इसको इधर लग जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो बोरॉन है, हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है, एक जगह पर ये लग जाएगा CH2 CH2 CH3 पुराने वाला, और एक जगह पर जो अभी लगा है CH2 CH2 और CH3 ये नया वाला। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली फर्दर अगर मैं रिएक्शन को रिपीट करूं, ठीक है, फर्दर अगर मैं इसे मेरे प्रोपीन के साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज मिलेगी। बोरॉन पे 2 बार प्रोपाइल रेडिकल लगा हुआ, 3 बार इनफैक्ट प्रोपाइल रेडिकल लगा हुआ मिलेगा। मैंने फिर से उसे रिपीट किया है, यानी अगर आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या किया है, तो मैंने BH3 को 3 बार रिएक्ट करवाया है, या BH3 को 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन से रिएक्ट करवाया है, अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, जिससे मुझे इस तरह की बोरॉन ट्राई अल्काइल या बोरॉन ट्राई प्रोपाइल नाम की चीज मिल गई है। ठीक है, अब ये जो मुझे मेरा बोरॉन ट्राइप्रोपाइल मिला है इसको मुझे रिएक्ट करवाना है, इसको एक्चुअली मुझे ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, देखो जरा किस तरीके से मैं इसे ऑक्सीडाइज कर पाऊंगी। अब मैं लेती हूँ मेरा स्टेप 2 विच इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ मेरा स्टेप 2 जो कि है ऑक्सीडेशन, जिसमें मैं H2O2 यूज करने वाली हूँ OH माइनस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, जब मैंने CH3 CH2 को बोरॉन के साथ लगाया है और मैंने इसको 3 बार लगाया है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है ट्राई अल्काइल बोरॉन, है ना। इसको जब मैं रिएक्ट करती हूँ अपने OH माइनस और H2O2 के साथ, तो एक्चुअली मेरा जो OH माइनस है, ठीक है, होता क्या है कि बोरॉन से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, बोरॉन से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, बोरॉन को हाइड्रोजन वापस मिल जाता है, और जो मेरा OH माइनस था, ठीक है, वो OH माइनस यहाँ लग जाता है, ये बॉन्ड इसको वापस मिल जाता है। एक एक करके ऐसा होता है। जब एक एक करके वैसा होगा तब क्या होगा, तीनों प्रोपाइल जो ग्रुप्स हैं उसके यहाँ पर OH मिलेगा, यानी मुझे 3 प्रोपेनॉल मिलेंगे और साथ में मुझे 3 BH3 भी मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रोपेनॉल मिलेंगे और 3 क्या मिलेंगे, 3 BH3 मिलेंगे। शायद समझ में आ रहा होगा। क्या किया, ट्राई अल्काइल बोरॉन जो था उसको तोड़ दिया, बोरॉन ने हाइड्रोजन खा लिया, इसने OH खा लिया, इस प्रकार पानी खत्म हो गया। ठीक है, बोरॉन ने हाइड्रोजन खा लिया, इसने BH3 बनाया, OH जो है वो कार्बन पे लग गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरीके से मैंने 2 रिएक्शंस, 2 स्टेप्स की है। पहली स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, जिसमें मैं हाइड्रोजन को निकाल कर बीच वाले कार्बन पे लगा रही हूँ और कॉन्टे वाले पे बोरॉन लगा रही हूँ। ठीक है, तीनों बार हाइड्रोजन मैंने एलिमिनेट किया, 3 अल्काइल ग्रुप चिपकाए, ट्राई अल्काइल बोरॉन बन गया। फिर मैंने ऑक्सीडेशन किया, अल्काइल ग्रुप को मैंने OH ग्रुप चिपका दिया। ठीक है, अगर मान लो मैंने स्टेप 2 के अंदर, मान लो मैंने स्टेप 2 के अंदर कोई ऐसा रिएजेंट डाला होता जो OH नहीं देता, जो कुछ और देता है, मान लो NH2 देता है, तो यहाँ पर OH की जगह NH2 लगा होता। मान लो मैंने कोई ऐसा रिएजेंट डाला होता जो हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता, मेरा अल्केन बन जाता, NH2 लगता तो अमाइन बन जाता। ऐसे ही एक रिएजेंट है हमारे पास, ठीक है ना,
वो यूज़ किया जाता है बहुत बार, नोट बहुत बार, इफ़ इन स्टेप 2 बहुत बार यूज़ करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, स्टेप 2 में एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ किसके जगह, H2O2 और OH माइनस के जगह, देन अल्केन विल फॉर्म। अगर मान लो हमने H2O2 के जगह एसिटिक एसिड यूज किया होता तो हमारे पास क्या बन गया होता, वहां पर अल्केन बन गया होता। बताती हूँ, रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स लेकर के, ठीक है। बढ़िया एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो यहाँ पर CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3H, ठीक है। इसको लगा दिया मैंने। स्टेप 1 में हाइड्रोबोरेशन किया है, स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन किया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या देता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मुझे देता है हाइड्रेटेड अल्कीन, यानी पानी चिपकी हुई अल्कीन। पानी चिपकाना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी पानी है H+ और पानी है OH माइनस, तो OH माइनस ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे लगना चाहिए, यानी डेफिनेटली इस पे लगना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का तैयार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लगना चाहिए हाइड्रोजन और यहाँ लगना चाहिए OH। यहाँ तो H ऑलरेडी है, इस तरीके की अल्कीन कुछ बननी चाहिए। आई होप सही है, सही है, सही है, सही है। अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे करती, मैं इसको ऐसे करती, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट में हाइड्रोबोरेशन कर देती और सेकंड में मैं एसिटिक एसिड चिपका देती, ठीक है। फर्स्ट में मैं हाइड्रोबोरेशन कर देती, सेकंड में मैं एसिटिक एसिड चिपका देती, तब क्या होता, तब जो OH लगा है, हाँ एग्जैक्टली जो OH लगा है, ये OH किसके कारण लगा, ये OH इस H2O के कारण, H2O2 के कारण, स्टेप 2 के कारण लगा, ठीक है ना। तो स्टेप 2 की रिएजेंट चेंज हो गई तो वो OH जो है वो चेंज हो जाएगा बेटा। स्टेप 2 की रिएजेंट अगर मैं चेंज कर लूँ तो वो OH जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो चेंज हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वहाँ पर यहाँ से आया हुआ कुछ लगाना पड़ेगा, और यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ से आ रहा है मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आ रहा है तो मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ OH की जगह क्या लग जाएगा बेटा, OH की जगह क्या लग जाएगा, OH की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि मेरा एसिटिक एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन। अगर मेरा एसिटिक एसिड ड्यूटेरियम दे रहा होता तो वहां ड्यूटेरियम लगता, अगर मेरा एसिटिक एसिड ट्रीटियम दे रहा होता तो वहां ट्रीटियम लगता, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा H2O2 OH माइनस, मतलब यहाँ पे अगर मेरा ड्यूटेरियम होता हाइड्रोजन की जगह तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगता। देखो बताती हूँ यहाँ पर जो, एक नोट लिखना, बहुत स्पेशल नोट, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। द कार्बन विच इज या विच गेट्स अटैच्ड टू बोरॉन, जो कार्बन है जो कि बोरॉन से अटैच होने वाला है, तो यही वाला कार्बन होता है ना जो बोरॉन से अटैच होता है, जो कांटे वाला होता है, जिसमें OH माइनस लगने वाला होता है, वही तो कार्बन होता है। तो उस कार्बन पर जो ग्रुप लगेगा वो हमेशा सॉल्वेंट से आएगा। द कार्बन विच गेट अटैच टू बोरॉन विल गेट आयन फ्रॉम सॉल्वेंट, वो हमेशा सॉल्वेंट से आयन एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्वेंट के पास ड्यूटेरियम है तो वो ड्यूटेरियम लेगा, सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। देखो इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत बार आया हुआ है, मतलब बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 लगा देते हैं इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, या और सिंपल लेते हैं ना यार, प्रोपीन ही लेते हैं, चलो, है ना। CH2
इसमें मैंने लगा दिया सबसे पहले, क्या किया, हाइड्रोबोरेशन किया। हाइड्रोबोरेशन यानी मैंने लगाया B2H6, ठीक है। जैसे ही मैंने B2H6 लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे B2H6 का हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे बोरॉन अटैच हो गया, मानते हो? हाँ बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, सिंपल ऑक्सीडेशन किया, नॉर्मल ऑक्सीडेशन किया, H2O2 और OH- लगाया। नॉर्मल रिएजेंट्स हैं ये। अब क्या होगा, सिंपल B2H6 का हाइड्रोजन यहाँ लगा था, यहाँ का OH- इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सिंपल, बरोबर, ये लग गया। अब मान लो कि मेरे को थोड़ा नाटक करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप में B2H6 तो लगा दिया, पर मैंने सेकेंड स्टेप में H2O2 लगाकर OD- लगा दिया। ओहो, OD- यानी ड्यूटेरियम लगा दिया। अब क्या होगा, अब फिर फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा, तो बोरॉन जो है वो फिर इस कार्बन को जुड़ेगा और इसका हाइड्रोजन फिर इस कार्बन को जुड़ेगा, ठीक है। फिर OH- नहीं आएगा, अब कौन आएगा, OD-, वो इस कार्बन को जुड़ेगा। तो बेसिकली जो मेरा रिएजेंट, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह कौन ले लेगा, ड्यूटेरियम, ठीक है। मान लो थोड़ी और मस्ती करनी है, चलो लो जरा, फर्स्ट में मैंने B2D6 लगा लिया, लो, और दूसरी बार मैंने H2O2 और OH- लगा लिया, ठीक है, H2O2 और OH- है ना। अब की बार जो बोरॉन का ड्यूटेरियम निकल रहा है, बोरॉन फिर यहां से चिपकेगा और ड्यूटेरियम यहां लगेगा, यानी अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन था, ये ड्यूटेरियम आया है, यहां पर जो आएगा वो सॉल्वेंट से आएगा, सॉल्वेंट OH- ही दे रहा है, यहां लगेगा OH, यानी कि अंदर वाले कार्बन पे हमेशा क्या लगेगा, जो B2 से आ रहा है, जो डाइबोरेन से आ रहा है, और बाहर पे कौन लगेगा, जो सॉल्वेंट से आ रहा है। और मस्ती करनी है, ठीक है, और मस्ती कर लेते हैं। मान लो कि दोनों से D ही आ रहा है, फिर क्या, फिर तो सिंपल है, इसको भी कर दिया D2O2, फिर तो सिंपल है, फिर तो क्या हो जाएगा, सिंपल, यहां पर भी D लग जाएगा और यहां पर भी D लग जाएगा। सही है, समझ में आया? और मस्ती करनी है, चलो करते हैं। मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, प्रोपीन ही लेते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में डाइबोरेन लगा लिया और दूसरे स्टेप में CH3COOH लगा लिया, तो यहां से बोरॉन का हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन को और इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा इसको, दोनों में हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ H, वही CH3, अल्केन प्रोपेन बनेगा। इसको ही थोड़ा और स्टाइल से लिखूं तो ऐसा कर सकती हूँ, B2H6 ले लूं और स्टेप 2 में क्या ले लूं, स्टेप 2 में ले लूं CH3COOD, तो बोरॉन पहले स्टेप में इसको जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसको जुड़ेगा, तो ये लो बोरॉन से निकला हुआ हाइड्रोजन इसको जुड़ रहा है, और जो यहां से निकला हुआ ड्यूटेरियम है वो इसको जुड़ेगा, यानी बाहर वाले कार्बन को हमेशा वो आयन जुड़ेगा जो कि सॉल्वेंट से आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू बोरॉन will get the ion from solvent, the carbon which is attached to boron, हाँ ये है, the carbon which is attached to boron, ये कहाँ से आयन लेगा, ये सॉल्वेंट से आयन लेगा। समझ में आता है क्या? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। 3 तरीके से मैंने आपको पानी अटैच करना सिखाया, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और दिस वन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बार तीनों को लेकर के बढ़िया क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, मस्त वाला एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे आज और क्या करना है ना। एक एंटी मार्कोनिकॉफ वाला बचा है वो हमारा, वो बता दूंगी छोटा सा, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखो इसको ले जाती हूँ और ऊपर यहाँ पे मैंने ले लिया है डाइल्यूट H2SO4,
और ले लिया है डाइल्यूट HgSO4, इसके साथ पानी लगाऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लिया है मर्क्यूरिक एसिटेट, और साथ में क्या लिया था, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ पानी लिया था, और स्टेप 2 में कुछ NaBH4 लिया था, THF भी लिया था। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिया हुआ है डाइबोरेन, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर लिया हुआ है H2O2 और OH-, ठीक है। नाउ फटाफट करो, कैसे करोगे भाई। पहले स्टेप में तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। बना लिया कार्बोकैटायन, कहाँ बनेगा, तो यहाँ अंदर की तरफ कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये हो गया, अंदर वाले कार्बन पे कैटायन बन गया, बाहर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग गया। अब ये कैटायन तो मुझे स्टेबल नहीं दिखता, ये कैटायन तो मुझे कैसा रीअरेंज होने वाला दिखता है, तो 1 2 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ। तो अगर मैं बात करूं इसके रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन की, तो 5 मेंबर्ड कार्बोकैटायन दिखता है और कुछ ऐसा दिखता है, सही है। मुझे तो और रीअरेंज्ड होने जैसी परिस्थिति नजर आती है, और रीअरेंज्ड हो जाएगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही होगा, इस तरीके की प्रोसेस होगी, और वहां पर लग जाएगा मेरा OH- आयन, कुछ ऐसा होगा प्रोडक्ट, अगर आप लोगों ने बनाया पाए हो सही से तो। वही बात करूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की, तो इसमें कोई झंझट वाली कहानी नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यानी OH- इधर अटैक करना है, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगना है OH-, यहाँ पे लगना है हाइड्रोजन, दिस विल बी द प्रोडक्ट। और वही यहाँ पर उसका उल्टा होना है, यानी यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है, यानी यहाँ पर लगना है हाइड्रोजन, यहाँ पर लगना है OH, इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको एक समराइज वे में बताऊं आपको, तो सबसे पहला जो हमने देखा दैट वाज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया, सिन एडिशन किया। जबकि दूसरा अगर मैं देखूं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें मैंने अगेन मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया, एंटी एडिशन किया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया और अगेन सिन एडिशन किया। दिस वाज द 3 वेज जिससे मैंने पानी अटैच किया। इसके अलावा मैंने HOX भी अटैच किया जिसमें X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था, मैंने HX भी अटैच किया जिसमें X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था। HX के केस में कार्बोकैटायन रीअरेंज हुआ, बना, HOX के केस में नहीं बना। Cl2 के केस में मार्कोनिकॉफ करो नहीं करो एक जैसा ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो इतने रिएक्शंस हमारे अल्कीन ने किए। हमारी अल्कीन एक और रिएक्शन करती है, ठीक है, ये जो सारे किए वो सारे थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक और हमारी अल्कीन करती है जो कि है हमारा फ्री रेडिकल, जो कि मेरे को सबसे पहले एक्चुअली पढ़ाना था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी को एक्चुअली मैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या रिएक्शन, ठीक है, इसको ही मैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहती हूँ, और इसी का एक और नाम है खार्श इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एक ही रिएजेंट देता है और ओनली HBr शोज, सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है इस तरह की रिएक्शन, और दूसरा कोई रिएजेंट शो नहीं करता। और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएजेंट प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो निगेटिव पार्ट होता है,
निगेटिव पार्ट यानी कौन है, बी आर माइनस, ये कहाँ अटैच होगा जाके, ये वहां जाके अटैच होगा, विल अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन्स, जो कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां जाकर के अटैच होगा। रीजन क्यों मैम, क्यों ऐसा बताऊंगी। सिर्फ ब्रोमीन ही क्यों करता है वो भी बताऊंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले वही हमारा प्यारा प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। साथ में लिया मैंने HBr और साथ में कोई पेरोक्साइड ले लेती हूँ मैं, H2O2 पेरोक्साइड ले लेती हूँ। जो नेट प्रोडक्ट बनेगा तो Br माइनस है, Br माइनस यहाँ अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे मैम CH3 के पास उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन है, बेवकूफो, रिएक्शन हमें पाई बॉन्ड के अलोंग करानी है, तो इन दोनों कार्बन से कंपेयर कर रही हूँ। इसके पास एक, इसके पास दो, तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखूँ CH3 यहाँ पर लगेगा H, यहाँ पे लगेगा H, यहाँ पे लगेगा CH2, यहाँ पे लगेगा Br। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, हुआ कैसे। तो मैकेनिज्म जो होती है वो फ्री रेडिकल होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होती है, सबको पता है। सबसे पहली चेन इनिशिएशन, तो चेन इनिशिएट करो। कौन करेगा चेन इनिशिएट, डाल रखा है हमने इनिशिएटर, पेरोक्साइड है, ठीक है। आप इसमें फोटोन डाल दो, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको OH रेडिकल बना करके दे देगा, ठीक है। फिर ये OH रेडिकल जो है वो HBr को रेडिकल बनाएगा, है ना। ये हमारा OH रेडिकल जो है वो दरअसल हमारे HBr को रेडिकल बनाएगा, जिससे कि ये H रेडिकल OH रेडिकल तो पानी बन जाएगा और मुझे Br रेडिकल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी चेन को प्रोपोगेट कराने वाली, यानी ये Br रेडिकल जो है वो और धूम मचाएगा, चेन प्रोपोगेशन होगी, ठीक है। यानी जो हमारी अल्कीन थी Br रेडिकल, सबसे पहले इसको जाके रेडिकल बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब Br किसको अप्रोच करेगा, Br किसको चिपकेगा, तो Br वहां चिपकेगा जो ज्यादा, सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है। यहाँ पर कोई डिग्री विग्री की झंझट नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड टूट चुका है, पाई बॉन्ड टूट चुका है, तो Br उसको जाके चिपकेगा जो सबसे ज्यादा इजीली अप्रोचेबल है। इजीली अप्रोचेबल ये वाला रेडिकल होता है, इसीलिए Br उसको लग जाता है, ठीक है। तो वहां पर फिर CH3C यह रेडिकल बन जाएगा, यहाँ लग जाएगा CH2, यहाँ लग जाएगा Br। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, वो जो बीच वाला है वो उसके अंदर हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। यानी ये CH3 यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Br है और साथ में H रेडिकल है, ये सीधा जाएगा और यहाँ पर CH3, यहाँ पे लगेगा CH2 Br। इस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया HBr का, H बीच में लग गया, Br साइड में लग गया। क्या ये रिएक्शन HCl कर सकता है मैम, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो हमने इस तरीके का कुछ रिएक्शन, हमने इस तरीके का कुछ लिया हुआ है, हमारा क्या कहते हैं उसको, अरे 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 अरे, हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, सॉरी, ठीक है ना। इसमें मैंने ले लिया मैम HCl ले लिया, ठीक है, और साथ में H2O2 ले लिया, क्या होगा बताओ। फिर इसमें मैंने HBr ले लिया और साथ में H2O2 ले लिया, क्या होगा बताओ, ठीक है। फिर इसमें मेरे को मज़ा आया तो मैंने क्या किया, और वाटर ले लिया और साथ में एसिड भी ले लिया, क्या होगा बताओ, देखो क्या होगा भाई। HCl को H2O2 के प्रेजेंस में अगर आप लगाओगे तो मार्को प्रोडक्ट ही बनेगा, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट नहीं, रीअरेंजमेंट के साथ। HX रीअरेंज करता है, HX रीअरेंज करता है, ठीक है। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर कटायन बनेगा, बेसिकली यहाँ पर बनेगा कटायन और यहाँ पर तो लग चुका होगा आपका CH3, है ना। अब कटायन बन गया है, इट विल गेट एक्सपांडेड, इट विल गेट एक्सपांडेड। देखो जरा किस तरीके से एक्सपांड करेगा, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बाजू में आएगा मिथिल। फिर एक और शिफ्ट करना पड़ेगा, आप लोग समझ चुके होंगे अब तक, अभी एक एग्जाम्पल कराया था। फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, इस तरीके की
चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे कटायन आएगा, फिर Cl माइनस जो है वो वहाँ पे अटैक करेगा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा लास्ट वाले एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के साथ, सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पर भी एक्सपांशन होगा, सेम ऐसा ही कटायन बन के तैयार होगा, पर अब की बार जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो OH माइनस होगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। जबकि सेकेंड वाले कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, दैट्स इट। देखो जरा, सेम रिएजेंट, सॉरी सेम रिएक्टेंट, भांति भांति के रिएजेंट, भांति भांति के प्रोडक्ट। ऊपर वाले ने क्या किया, मार्कोनिकॉफ किया और रीअरेंज करा दिया, नीचे वाले ने क्या किया, मार्कोनिकॉफ किया, रीअरेंज करा दिया, बीच वाले ने क्या किया, एंटी मार्कोनिकॉफ किया, बिना रीअरेंज कराए। अच्छा, इसी में अगर मैं ये लगा देती तो अपना मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAC लगा देती, THF के साथ लगा देती, पानी लगा देती और NaBH4 लगा देती, तब क्या होता, तब तो भाई मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता बिना रीअरेंज हुए, यानी कुछ ऐसा होता, ये बन गया, यहाँ पर लगता OH, यहाँ पे लगता H, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता। समझ पा रहे हो? आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ा दैट वाज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, और कितने टाइप की रिएक्शंस की अल्कीन ने, कितने कितने रिएजेंट्स के साथ कैसे कैसे। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो ऑलरेडी शायद लंबा हो चुका है, आई डोंट नो, मैंने पार्ट्स में बनाया है, तो देखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं समझे तो फिर आप पूछ सकते हो, है ना। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।